वेलकम आपका। आज की इस वीडियो में हम ग्रुप्स एंड रिंग्स मैथ के चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम को समझेंगे जो कि बेस्ड रहेगी यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप से। इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म। इसी तरीके के अपने पास दो थ्योरम और हैं यहाँ पर, जैसे कि सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म एंड थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि इनको एग्जाम में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बट इनका जो रिजल्ट होगा वो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक्स में यूज हो रहा होगा, तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट ये अपने पास मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है, प्रतिवर्ष आप देख सकते हो इसको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके स्टेटमेंट के साथ इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, देखिए होमोमॉर्फिज्म अपने पास एक फंक्शन होता है और उस फंक्शन से जो अपने पास इमेज बनती है एलिमेंट की, उन इमेजेस को हम बोलते हैं होमोमॉर्फिक इमेजेस ऑफ ए ग्रुप जी is isomorphic to some quotient group of G। देखिए इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ हम तभी कर पाएंगे जब इसको समझेंगे स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है। अगर स्टेटमेंट को आप समझ पाए तो थ्योरम का प्रूफ काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप जी, एक ग्रुप जी है अपने पास, ठीक है, और एक नेक्स्ट ग्रुप भी हमारे पास होगा जो कि हमारे पास एज ए कोडोमेन का वर्क करेगा। तो इसके जो भी एलिमेंट हैं इन पर जब हमने फंक्शन अप्लाई किया, ये फंक्शन जैसे कि गिवन में आप देख सकते हो होमोमॉर्फिक इमेज वर्ड का यूज़ किया गया है, तो इट में से जो ये फंक्शन है अपने पास ये होमोमॉर्फिज्म है, ये हमें गिवन है, ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है। और इससे जो हमारे पास इमेजेस बनेंगी इन कोडोमेन, ये अपने पास कहलाएंगी होमोमॉर्फिक इमेजेस। अब ग्रुप जी के लिए जो हमारे पास होमोमॉर्फिक इमेजेस बनी हैं ये मेरे पास आइसोमॉर्फिक भी होंगी टू सम क्वोशेंट ग्रुप ऑफ जी। जो ये ग्रुप है ये यदि क्वोशेंट ग्रुप की तरह बिहेव करे तो इसके लिए ये इमेजेस अपने पास आइसोमॉर्फिक भी होंगी, ऐसा हमें प्रूफ करना है इस थ्योरम में। तो इस ग्रुप को हमने लेट कर लिया जैसे कि जी डैश, और जी से जी डैश पर हमारे पास फंक्शन कैसा है, होमोमॉर्फिज्म है। और हमें ये शो करना है कि एक अनदर फंक्शन यदि हम ले लें, इस ग्रुप को भी हम इस तरीके से लेंगे। देखो फर्स्टली आप ये समझ गए कि ये अपने पास गिवन है, ठीक है। अब इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, यदि ये जो ग्रुप जी है ये हमारे पास एज ए क्वोशेंट ग्रुप हो, कोई एक क्वोशेंट मतलब कि इसमें हम एक सब ग्रुप लेंगे ग्रुप जी का, सबसे पहले उस सब ग्रुप और ग्रुप जी की सहायता से एक क्वोशेंट ग्रुप की फॉर्मेशन करेंगे, और इस क्वोशेंट ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे इनकी जो इमेज होगी ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक इमेज होगी इन ग्रुप जी डैश है, ऐसा हमें शो करना है। इट मीन से हम यहाँ पर जो फंक्शन लेंगे, जैसे कि हमने 5 से फंक्शन ले लिया जी बाई एडजेसेंट ग्रुप टू जी डैश ग्रुप, तो हमें ये शो करना है इस थ्योरम में केवल कि ये हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म मीन से ये हमारे पास 3 कंडीशन को शो करता है। एक तो ये हमारे पास ऑन टू होगा, एक ये 1 1 होगा, और ये अपने पास जो फंक्शन ले रहे हैं ये अपने पास ये भी हमें दिखाना होगा क्योंकि हम अपने आप से ये कंसिडर कर रहे हैं कि अपने पास ये वेल डिफाइंड भी है। इन दो कंडीशन को ये सेटिस्फाई करे ये हम दिखाएंगे क्योंकि हमने फंक्शन कंसीडर किया है। और थर्ड कंडीशन अपने पास ये होगी कि फंक्शन हमारे पास होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए। अब इसके प्रूफ को हम स्टार्ट करते हैं। ये आप समझ गए होंगे ये हमें गिवन है, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखो जो हम सब ग्रुप ले रहे हैं इसको अच की बजाय हम के लेंगे। यहाँ पर के मीन्स ये अपने पास होगा कर्नेल सेट। यहाँ पर कर्नेल सेट के रूप में हम यहाँ पर सब ग्रुप ले लेंगे क्योंकि आपको सही तरीके से पता है, जैसे कि हम स्टार्टिंग में प्रूफ कर चुके हैं इससे पिछले वीडियोज़ में, कि जो कर्नेल फंक्शन अपने पास होता है ये अपने पास एज ए नॉर्मल सब ग्रुप की तरह बिहेव करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यदि फंक्शन हमें गिवन है पहले से वो होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम ग्रुप जी से जी डैश, तो हमने ये प्रूव किया था कि जो हम कर्नेल सेट लेंगे इन गिवन कंडीशन पर वो अपने पास नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो कंडीशन अपने पास वही है। यहाँ पर फंक्शन अपने पास होमोमॉर्फिज्म गिवन है, तो यहाँ पर हमें सब ग्रुप अच लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हम यहाँ पर डायरेक्टली के एज ए सब ग्रुप की तरह लेंगे, और ये के अपने पास एज ए नॉर्मल सब ग्रुप है यहाँ पर ग्रुप जी का। ठीक है, अब लिखते हैं इसका प्रूफ स्टार्ट करते हुए। लेट फंक्शन ऑफ अपने पास फ्रॉम जी से जी डैश बी एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ये अपने पास ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। ठीक है, तो जी डैश में अपने पास किस तरीके की इमेज होंगी, इस तरीके की इमेज होंगी जी डैश इक्वल टू होमोमॉर्फिक इमेजेस ऑफ ए ग्रुप जी। ग्रुप जी के कोई भी एलिमेंट की इमेज देखेंगे तो वो जी डैश में अपने पास होगी, और इसको हम बोलेंगे इज द होमोमॉर्फिक
इमेजेस ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, हमने लेट कर लिया यहाँ पर, लेट के बी कर्नेल ऑफ एफ। कर्नेल ऑफ एफ को हमने कैपिटल के से यहाँ पर डिनोट कर दिया। ठीक है, दस ये हमारे पास एज ए नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा ग्रुप जी के लिए। ठीक है, वी सेल प्रूव, हम यहाँ पर प्रूव क्या करेंगे, वी सेल प्रूव डैट जो जी डैश है कोडोमेन जो है ये हमारे पास एज ए आइसोमॉर्फिक होगी। इसमें हमारे पास आइसोमॉर्फिक इमेज होगी। इट में से जो हम मैपिंग लेंगे यहाँ पर ये हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म होगी विद रिस्पेक्ट टू क्वोशेंट ग्रुप जी बाई एच। ठीक है, जो कि हमारे पास क्वोशेंट ग्रुप बना है यहाँ पर, इसकी सहायता से जी अपॉन में के यहाँ पर लिख देंगे जी बाई के, ये हमारे पास क्वोशेंट ग्रुप है यहाँ पर। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे इस क्वोशेंट ग्रुप में हमारे पास एलिमेंट किस तरीके के होंगे। यदि ग्रुप में एलिमेंट अपने पास ए है तो इस क्वोशेंट ग्रुप में हमारे पास एलिमेंट कुछ इस तरीके से होंगे। ये हमारे पास के यहाँ पर एज ए सब ग्रुप का वर्क करता है, तो के इंटू में ए टाइप के इस क्वोशेंट ग्रुप में हमारे पास एलिमेंट होंगे। यदि हम कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं ग्रुप सी का, यदि बी एलिमेंट लेंगे तो क्वोशेंट ग्रुप में ये हमारे पास किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, के बी की फॉर्म में। हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं लेट यदि ए हमारे पास ग्रुप जी का एलिमेंट है देन के ए हमारे पास जी बाई के का एलिमेंट है। ठीक है, जो कि हमारे पास एज ए क्वोशेंट ग्रुप है एंड इस एलिमेंट के हमारे पास जो इमेज होगी ये बिलोंग करती है जी डैश से, जो कि हमारे पास कोडोमेन है। अब कंसीडर करते हैं एक मैपिंग को, कंसीडर ए मैपिंग फाई जिसको हमने ले लिया यहाँ पर, जो कि है क्वोशेंट ग्रुप टू जी डैश, जो कि एज ए कोडोमेन है, सच डैट इस वे में यदि हम इस क्वोशेंट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लेते हैं जो कि मान के चलिए इस फॉर्म में हमारे पास, तो इसकी इमेज हमारे पास इस तरीके से होगी। ठीक है, एफ ऑफ ए की फॉर्म में। ठीक है, मतलब कि आप समझ सकते हो कि कोडोमेन तो सेम है बट ग्रुप अपने पास इस तरीके से हैं दो। पहले तो हमें ये गिवन था, फिर इसी की सहायता से हमने ये बना दिया, बट इनकी कोडोमेन हमारे पास सेम है। एक फंक्शन इसका एफ है, इसका हमने ले लिया फाई, इनकी कोडोमेन हमारे पास जी डैश है, ये हमारे पास ग्रुप जी है और ये हमने बना दिया जी बाई के। ठीक है, इस कर्नेल सेट को मिलाते हुए जो कि हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें ये शो करना है जो ये है और ये है अपने पास, इनके बीच में जो ये फंक्शन है फाई, ये हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म है यहाँ पर, और ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक इमेजेस हैं। केवल हमें इतना शो करना है। तो सिंपली इस फाई के लिए हम इसको सोल्व आउट करेंगे। ये तो हमें गिवन था सब कुछ, जी वाला ग्रुप है। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले हम ये शो करेंगे जो हमने फंक्शन यहाँ पर कंसिडर किया है ये हमारे पास वेल डिफाइंड है। फाई इज वेल डिफाइंड। तो फंक्शन वेल डिफाइंड करने की कंडीशन आपको अच्छे तरीके से पता है, मैंने काफ़ी बार इसका यूज़ कर रखा है कि हमें ये शो कर देना है कि अपने पास इक्वल प्री इमेजेस के लिए इक्वल ही इमेजेस मिलेंगी। ठीक है, तो हम लेते हुए चलते हैं, यदि दो एलिमेंट ए बी के हैं अपने पास ग्रुप के, तो वो क्वोशेंट ग्रुप में किस तरीके से होंगे, इस तरीके से होंगे के ए इक्वल टू के बी। हमने क्योंकि इक्वल प्री इमेज ले ली ना, तो इस तरीके के दो एलिमेंट होंगे क्वोशेंट ग्रुप में जिनको हमने इक्वल ले लिया। ये अपने पास यहाँ पर क्या है, इक्वल प्री इमेज है। अब के यहाँ पर एज ए सब ग्रुप है, एज ए नॉर्मल सब ग्रुप है, ए भी अपने पास ग्रुप के एलिमेंट हैं। डैट इम्प्लाइज, हमने एक थ्योरम समझ रखी है सब ग्रुप की, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में समझी थी, जिसकी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी ये, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यदि ए बी दो एलिमेंट हैं सब ग्रुप के, डैट इम्प्लाइज ए इंटू में बी इनवर्स भी हमारे पास सब ग्रुप से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन होती थी सब ग्रुप की। तो उसी तरीके से ए बी ग्रुप जी के एलिमेंट हैं और ये हमारे पास सब ग्रुप के से भी बिलोंग करते हैं, तो डैट इम्प्लाइज के हमारे पास एक सब ग्रुप है यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं ए इंटू में बी इनवर्स वाली जो ये फॉर्म होगी ये भी हमारे पास बिलोंग करेगी किससे, सब ग्रुप के से, के यहाँ पर एज ए नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का। ठीक है, तो सिंपल यदि इस पर हम फंक्शन अप्लाई कर दें, क्योंकि देखो ये अपने पास इक्वल पर इमेज है, इनके लिए हमें शो करना है यहाँ पर इक्वल ही इमेज हमें मिलेंगी। तो ये अपने पास एक एलिमेंट हम बोल सकते हैं जो कि हमारे पास सब ग्रुप कैसे बिलोंग करेगा। तो इस पर हम यहाँ पर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इसकी इमेज हमारे पास क्या होगी, क्योंकि ये सब ग्रुप भी है हमारे पास, ये नॉर्मल सब ग्रुप भी है हमारे पास और ये कर्नेल सेट भी हमारे पास है। ठीक है, तो कर्नेल सेट से यदि ये बिलोंग करता है एलिमेंट, तो इसकी इमेज हमारे पास है जो सेकेंड यहाँ पर ग्रुप होगा कोडोमेन, उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ई डैश के इक्वल इसकी इमेज होगी। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जो फंक्शन है हमारे पास होमोर्फिज्म गिवन है पहले ही, तो फंक्शन होमोर्फिज्म है तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है यहाँ पर होमोर्फिज्म की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं किसके साथ है, एफ ऑफ बी इनवर्स को एफ ऑफ बी कंप्लीट का इनवर्स है।
अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर। बोथ साइड हम क्या कर देंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे ऑफ बी के साथ है, तो ये फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसका इन्वर्स ये है तो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि देखो ये इमेजेस हैं अपने पास तो ई डैश लेंगे यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर देखो ई डैश इंटू में एफ ऑफ बी, तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट इंटू में ये एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए हो जाएगा, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट इंटू में ये करेंगे तो एफ ऑफ बी। तो हमने ये शो कर दिया कि जब हमारे पास इक्वल एलिमेंट होंगे, इक्वल पर इमेज होंगी ये, तो इनके लिए हमारे पास इक्वल इमेजेस कुछ इस तरीके से होंगी, ठीक है। यही हमारे पास कंडीशन हमें शो करनी होती है फंक्शन को वेल डिफाइंड शो करने के लिए। देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे फाई जो अपने पास फंक्शन है अपने पास वेल डिफाइंड है। अब हम नेक्स्ट कंडीशंस को यहाँ पर शो करते हैं। तो सिंपली अब हम 1 1 शो करेंगे कि जो ये फंक्शन है फाई ये हमारे पास 1 1 है, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी आपको अच्छे तरीके से पता है कि हम दिखा देंगे इक्वल इमेजेस के लिए हमारे पास इक्वल परी इमेजेस होंगी। तो इमेजेस अपने पास किस तरीके से होंगी, के ए और के बी, यदि हम एलिमेंट ले रहे हैं क्वोशेंट ग्रुप के तो इनकी इमेज इस तरीके से हम लिखेंगे, फाई अपने पास फंक्शन है। या फिर इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी की फॉर्म में। ये दोनों अपने पास इक्वल हैं, यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं। आप इस डायग्राम को समझें कि हमने सिंपली ये गिवन था, ये हमने बनाया है ग्रुप, और इनकी जो इमेजेस होंगी, जैसे कि यहाँ पर कोई एलिमेंट ए है तो वो अपने पास इस ग्रुप में क्या होगा, के ऑफ ए होगा, ठीक है, कोसेट के फॉर्म में होगा। अब इसकी इमेज यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ ए है, और इसकी इमेज अपने पास क्या है, फाई ऑफ के ए है। तो ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। एक एलिमेंट के साथ हमने ये सेकंड एलिमेंट बनाया, तो इनकी जो इमेजेस होंगी डिफरेंट वो इक्वल होंगी, ठीक है। इस डायग्राम को आप ध्यान में रखें तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो सिंपली इन इक्वल इमेजेस के लिए अपने पास पर इमेज किस तरीके से होंगी, इस तरीके से होंगी, ये हमें शो करना है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड यहाँ पर पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे एफ बी के इन्वर्स के साथ है, तो ये फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी, एफ ऑफ बी फिर इसका इन्वर्स यहाँ पर। तो ये एफ ऑफ ए इंटू में एफ ऑफ बी का इन्वर्स, और यहाँ पर ये आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल हो जाएगी फॉर्म, क्योंकि इसका इन्वर्स इसके साथ है। और यहाँ पर फंक्शन अपने पास होमोमॉर्फिज्म है, तो इनको कंबाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यहाँ से कैसे हो जाता है, इस एलिमेंट पर जब हमने फंक्शन अप्लाई किया तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिला सेकंड ग्रुप का। तो ये मीन से ये हमारे पास किससे बिलोंग करती है, ये फॉर्म, ये एलिमेंट हमारे पास किससे बिलोंग करता है, कर्नेल सेट के से, जो हमारे पास एज ए नॉर्मल सब ग्रुप है, एज ए सब ग्रुप है। तो डैट इम्प्लाइज हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि के ए इंटू में के बी, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो कि यहाँ पर हमारे पास दो इक्वल पर इमेज है। तो हमने इन दो इक्वल इमेजेस को लेते हुए इनके लिए इक्वल ही पर इमेज यहाँ पर शो कर दी। हैंस फंक्शन यहाँ पर हमारे पास कैसा है, 1 1 है। देखो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि इससे हमने ये किस तरीके से लिख दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा था कि यदि ए बी दो एलिमेंट हैं ग्रुप जी के, और इनको यदि हमने ऑपरेट करवा दिया सब ग्रुप के साथ है, तो इट मीन्स ये एलिमेंट हमारे पास सब ग्रुप के से भी बिलोंग करेंगे यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ये दोनों फॉर्म जो आप ये फॉर्म देख पा रहे होंगे, अगर ये कंडीशन होती है तो हम ये लिख सकते हैं ए इंटू में बी इनवर्स अपने पास है, सब ग्रुप कैसे बिलोंग करेगा। और अगर ये कंडीशन होती है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब हम नेक्स्ट और लास्ट वन यहाँ पर शो करेंगे, फंक्शन अपने पास है 2 है। तो ये काफ़ी इजी है, सिंपली हम इसमें क्या दिखाते हैं कि प्रत्येक इमेज की परी इमेज भी एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्टेंस ऑफ परी इमेज। तो लेट करते हैं, हमने सभी जो इमेजेस हैं कोडोमेन में उनको वाई से लेट कर लिया। कुछ इस टाइप की यदि कोई इमेजेस है अपने पास कोडोमेन जी डैश में, देन यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है इसको थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। एक एलिमेंट है ए ग्रुप जी का, जिसकी इमेज अपने पास कोडोमेन में होगी एफ ऑफ ए टाइप की, जिसको कि हमने वाई से लेट कर लिया। ठीक इसी तरीके से एक एलिमेंट है अपने पास के ए, जो कि अपने पास क्वोशेंट ग्रुप का एलिमेंट है, और इस पर जब फंक्शन अप्लाई करते हुए इमेज हम चेकआउट कर रहे हैं तो वो भी अपने पास एफ ऑफ ए के ही इक्वल आएगी, या फिर फाई ऑफ के ए आप समझ सकते हो यहाँ पर, जो कि एफ ऑफ ए के ही इक्वल है। और एफ ऑफ ए जो इमेज है ये हमने वाई के इक्वल लेट कर ली, जैसे कि आप स्टार्टिंग में देख पा रहे होंगे, लेट वाई बिलोंग टू जी डैश। तो हमें यही इमेज मिलेगी जिसको हम एफ ऑफ ए के इक्वल भी लिख सकते हैं या फिर इक्वल टू वाई।
इस तरीके से हमने शो कर दिया कि प्रत्येक इमेज के अपने पास पर इमेज भी एग्जिस्ट करेगी इन दी डोमेन। डोमेन अपने पास दो तरीके की यहाँ पर और को डोमेन अपने पास एक तरीके की है। बट इन दो डोमेन के लिए अपने पास जो इमेज बनेंगी अलग अलग वो दोनों इक्वल है। यहाँ पर केवल आपको थोड़ा समझना है इस डायग्राम को, तो इस थ्योरम को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। दस फाई इज अपने पास कैसा है यहाँ पर ऑन टू है। अब लास्ट वन हम होमोमॉर्फिज्म भी दिखा देते हैं। यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म, ये होमोमॉर्फिज्म हम किसके लिए दिखा रहे हैं? सेकंड ग्रुप है इसके लिए दिखा रहे हैं। एक हमें होमोमॉर्फिज्म गिवन भी था, जो ये फंक्शन था ना, अब ये हमें गिवन था। अब हम फाई को होमोमॉर्फिज्म दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमें गिवन था, अब हम इसको दिखा रहे हैं। तो सिंपली आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसमें से दो एलिमेंट लेंगे के ए और के बी, इनको ऑपरेट करवाएंगे एक दूसरे के साथ। तो इनकी इमेज किस टाइप की होगी अपने पास? इस टाइप की होगी। फाई ऑफ, ये दोनों क्या है? राइट कोसेट हैं। तो एक प्रोडक्ट करेंगे तो इनका एक राइट कोसेट ही हमें मिलेगा। देखिए यहाँ पर फाई आएगा क्योंकि हम फाई के लिए बता रहे हैं होमोमॉर्फिज्म को। तो इनकी इमेज अपने पास इस तरीके की होगी, ठीक है। इनको हमने प्रोडक्ट किया तो इनकी जो इमेज होगी ये इस टाइप से लिखी जाएगी, एक तरीके से ये लिखी जाएगी। ये अपने पास कहाँ से है? जी डैश कोडोमेन से है। और ये अपने पास किसके इक्वल होगी? आपको अच्छे तरीके से पता है, ए यदि इसका एलिमेंट है तो इसकी इमेज क्या होगी? एफ ऑफ ए। अब ए को इनल सेट के साथ ऑपरेट करवाते हुए क्वोशेंट ग्रुप में देखेंगे तो किस टाइप का होगा? के ए टाइप का। इसकी इमेज क्या होगी? फाई ऑफ के ए, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर एफ ऑफ ए बी के इक्वल। और फंक्शन जो एफ है ना, ये अपने पास होमोमॉर्फिज्म गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको लिखा जा सकता है कुछ इस तरीके से। और एफ ऑफ ए अपने पास इसके इक्वल हम लिख सकते हैं फाई ऑफ के ए के इक्वल, इसको लिख सकते हैं फाई ऑफ के बी के इक्वल। तो इस तरीके से जो ये फाई फंक्शन है ये भी होमोमॉर्फिज्म शो यहाँ पर शो हो जाता है। तो अपने पास सभी कंडीशन आइसोमॉर्फिज्म की यहाँ पर हमने होल्ड होते हुए दिखा दी। तो फंक्शन अपने पास कैसा होगा? आइसोमॉर्फिज्म होगा। और जो इमेज अपने पास बनेंगी यहाँ पर, इनको हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिक इमेजेस। तो यही इस थ्योरम में हमें प्रूफ करना था कि प्रत्येक वो इमेज अपने पास जो कि होमोमॉर्फिक इमेज है वो अपने पास एज ए आइसोमॉर्फिक इमेज भी होगी किसी एक क्वोशेंट ग्रुप जी के लिए, जो कि हमने ग्रुप जी और कर्नेल सेट जो है उसको हम सब ग्रुप यहाँ पर बोल रहे हैं, वो एज ए नॉर्मल सब ग्रुप उसकी सहायता से बनाया है, ठीक है। ये इसमें हमें प्रूफ करना था। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।